Now we are going to discuss what is the value of per capita income in short run and in long run. फ़ीकस आमदन जो है हर शख्स के हिस्से में कितनी आमदन आती है, ये एक इकनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1500 है, तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब इसको बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक डिस्ट्रक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है। सिंपल अरिथमेटिक या पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करने के जो आर्गूमेंट देते हैं, उनका ख्याल ये है कि इफ़ वी डिक्रीज़ आवर पॉपुलेशन, अगर हमारे पास महदूद वसाइल हैं, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कम कर लें तो ये वसाइल कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसकी वजह से हर शख्स के पास पहले से ज़्यादा वसाइल या रिसोर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन हमें इसमें ये चीज़ देखनी है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब पॉपुलेशन कम होगी तो आपकी जीडीपी कम नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं बार बार यही देता हूँ कि अगर किसी इलाके से आधी पॉपुलेशन चली जाए तो उस इलाके की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, लोगों का बिजनेस कम हो जाएगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ कम हो जाएगी और अल्टीमेटली वो सारे के सारे लोग पहले से कम बैलेंस पे चले जाएंगे। इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। So you can see the national income or GDP of a country is basically Y is equal to C plus I plus G। अब आपने इसमें अगर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला ये होता है कि टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अगर आप पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तो ये पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, ये सिंपल अरिथमेटिक फार्मूला आपको ये बताता है। और अगर आप पॉपुलेशन को कम करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, तो आपकी इनकम पर कैपिटा इनकम जो डिवाइड होने के बाद आती है वो बढ़ जाएगी। अब आम तौर पे पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने वाले ज़ोर देते हैं डिनोमिनेटर पे, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, वो कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे डिपेंड करती है क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो अगर आपने पॉपुलेशन को कम किया, फॉर एग्जांपल आपने पॉपुलेशन को कम करें, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल कंजम्पशन पे, खर्च पे। ज़ाहिर है वो कम होगी। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे वो भी कम होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे वो भी कम होंगे। जब ये कम होगी तो आपकी टोटल जीडीपी ही कम हो जाएगी। आपने इसको कम किया तो उसकी वजह से आपकी जीडीपी कम हो गई और आपने अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश की थी, इवेंचुअली वो कम हो जाएगी। उसके मुकाबले में अगर लोग ज़्यादा हों किसी इलाके में, वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, कंजम्पशन ज़्यादा होती है और हुकूमत के प्रोजेक्ट्स भी बड़े होते हैं। छोटे इलाकों में हुकूमत बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती। उसकी वजह से आपकी जीडीपी बढ़ेगी। जब जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये देखना है कि अपनी पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के दो मेथड हैं। उनमें से एक ये है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, तो उसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि आपकी जीडीपी गिर जाएगी और जब जीडीपी गिरेगी, जैसे कि जापान में पॉपुलेशन के कम होने से उनकी जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रही है, ओवरऑल इकॉनमी एक ख़तरनाक सिचुएशन में दाखिल हो सकती है अगर उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन फर्दर कम होती गई। तो अब होता ये है कि आपके पास दो मेथड हैं कि आप अपनी एजुकेशन बढ़ाएं, अपने लोगों को प्रोडक्टिव करें और उससे जीडीपी भी बढ़ेगी और ओवरऑल इनकम भी बढ़ेगी। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा ही हुआ है। तो दो मेथड हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। इनमें से कौन सा चूज़ करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना चाहिए।